हम लोग 10th क्लास का लेसन 3 पढ़ने जा रहे हैं और उस लेसन का नाम है, उस अध्याय का नाम है धातु एवं अधातु। और आज हम लोग इसी का शुभारंभ करेंगे जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो मैं धातु एवं अधातु पढ़ने से पहले मैं सोचा कि धातु और अधातु में रेप्लिकेंट के रूप में तत्व से ही आया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स। तो मैं इसको थोड़ा सा डीप माध्यम से चला गया कि कैसे होगा, ताकि हमारे जितने सारे चैनल के माध्यम से पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हें आसान बुझाएगा। तो मैं थोड़ा सा डीप क्या गए हैं, मैं चला गया हूँ ब्रह्मांड के बारे में, जिसको हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में, इसी को हम लोग यूनिवर्स कहते हैं, यूनिवर्स। यहाँ से हम चल गए और इस यूनिवर्स से संबंधित में आपको पार्ट बाय पार्ट आते आते हम लोग जगह पर आ गए हैं जिसका नाम है धातु और अधातु। यहाँ पर तो हमारे प्रिय छात्रों, आप लोग को ध्यान देने की बात है, मैं इसके बारे में भी बताना चाहेंगे ब्रह्मांड क्या होता है ये भी जान लीजिए। आप लोग को मैं पहले का जो वीडियो भेजे थे चैनल के माध्यम से उसमें भी बताए थे कि ब्रह्मांड जो होता है तारों ग्रहों धूलों गैसों के संपूर्ण समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। आपका यहाँ से एक सवाल पूछता है कि ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो उसको याद रखिएगा, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कॉस्मोलॉजी। सवाल यहाँ से भी डालेगा कि कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो उस समय आपको जवाब देना पड़ेगा ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड क्या होता है तो बताइएगा, तारों ग्रहों धूलों गैसों के सम्मिलित रूप को या समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। सवाल पूछेगा कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, दे देगा मृदा का, कवक का, या दे देगा सौरमंडल का, या आपसे पूछ देगा ब्रह्मांड का, तो आपको जवाब देना पड़ेगा ब्रह्मांड। और ये ब्रह्मांड को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं, एक तरफ से पदार्थ है और दूसरी तरफ से ऊर्जा है। यानी एक तरफ से मैटर है और दूसरी तरफ से आपका एनर्जी है। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये पदार्थ को मैं द्रव्य भी लिखा हूँ, द्रव्य। पदार्थ के बारे में आप लोग 9th क्लास में पढ़े भी होंगे कि आखिर पदार्थ क्या होता है, मैटर किसे कहते हैं, ये 9th क्लास में पढ़े भी होंगे। मैं चाहता हूँ उसको भी थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ एक वस्तु है जिसमें भार होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है और छूने पर अपने ज्ञानेंद्रियों से महसूस या अनुभव होता है कि वस्तु गर्म है, कि ठंडा है, कि कठोर है, कि मुलायम है, कि भारी है, कि हल्का है। इन चीज़ों का हमारे ज्ञानेंद्रियों से महसूस होती है, तब हम लोग उसको पदार्थ कहते हैं। और इस पदार्थ को हम लोग 2 अवस्था में बांट दिए, एक तरफ से भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट और दूसरी तरफ से केमिकल स्टेट रासायनिक अवस्था के बारे में। मैं ऊर्जा से संबंधित जो है ये केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है, पदार्थ और रासायनिक अवस्था, और ऊर्जा जो है फिजिक्स का चैप्टर का पार्ट है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ और इसका वंशावली को ज़्यादा मैं नहीं किया हूँ, क्योंकि ऊर्जा का रूप होता है, ऊर्जा का कोई प्रकार नहीं होता है। ऊर्जा क्या है, मैं एक पहले चैनल में भेजे थे कि किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता पाई जाती है या जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसी को ऊर्जा कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक जूल होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं किए, इसको रोक दिया हूँ। मेरे को यहाँ पर पढ़ना है पदार्थ से संबंधित, और ये पदार्थ को 2 पार्टों में बांट दिए, एक भौतिक अवस्था और दूसरा रासायनिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था से मैं 3 पार्ट किए हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठोस, द्रव, गैस। और जो 9th क्लास में आप लोग पढ़े भी होंगे ठोस, द्रव, गैस। लेकिन नहीं,
अब कंपेटिटिव लेवल में जाइएगा, कंपटीशन के समय में आप जब इसको अध्ययन कीजिएगा तो वहाँ पर ठोस तरल गैस से संबंधित सवाल नहीं पूछते हैं। उसमें आपको क्या सवाल पूछा जाएगा कि ठोस तरल गैस से रिलेटेड कि पदार्थ की भौतिक अवस्था में चौथी अवस्था क्या होता है, या पदार्थ की चौथी अवस्था किसे कहते हैं, पदार्थ की पांचवी अवस्था किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ये सवाल यहाँ से भी बहुत बार पूछा गया है, प्लाज्मा। इसमें एक तरह से पूरा ऊर्जा भरी रहती है। और पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होता है उसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, सवाल बहुत बार पूछा है, पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें परिपूर्ण रूप से एनर्जी रहता है, उस पदार्थ में एनर्जी से भरे रहते हैं। और पदार्थ की पांचवी अवस्था जो है उसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, क्योंकि बोस-आइंस्टाइन जो है पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में एक्सप्लेन या परिकल्पना किया था, इसलिए आपने ही नाम पर रख दिया पदार्थ की पांचवी अवस्था, जिसका नाम रखा हमारे प्रिय छात्रों बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये भी सवाल बहुत बार पूछा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है और पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या होता है। प्लाज्मा चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था में ध्यान रखिएगा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। मैं ठोस द्रव गैस के बारे में बताए थे पिछले वीडियो में, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, इसके नेचर क्या होते हैं, इसकी प्रकृति क्या है, विशेषताएं क्या है, ठोस द्रव गैस में क्या कंपेयर है, ये सारे सवालों को मैं पहले ही बता चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे भौतिक अवस्था से संबंधित में 3 बता दिया लिखित के रूप में, ठोस द्रव गैस, और चौथा जो प्लाज्मा में बताएं, और पांचवा में आपको याद रखिएगा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखिएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे रासायनिक अवस्था, केमिकल स्टेट या रासायनिक संगठन। ये आपको 2 पार्ट में बांट दिया हूँ, एक तरफ से शुद्ध पदार्थ और दूसरी तरफ से अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को मैं 2 पार्ट में बांटे हैं, एक तत्व है, दूसरा यौगिक है। और इस तत्व को जो हमारा चैप्टर बना है तत्व से संबंधित, जो आपका क्लास 10th का अध्याय 3 है, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहीं पर आपका एक धातु हो गया, धातु है, और दूसरा अधातु है। और इसके बीच एक गुण पाया जाता है, बीच का जो गुण है समन्वय गुण है, उसमें हम लोग एक छोटा सा टॉपिक इसी में लेके चलेंगे उपधातु के बारे में। और यही जो है धातु और अधातु 10th क्लास का एक चैप्टर बन गया, केमिस्ट्री का चैप्टर 3 में बन गया। और आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे कि धातु क्या होता है, धातु की क्या विशेषताएं होती है, धातु किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, ये तमाम बातों को हम लोग अध्ययन करेंगे। धातु एवं अधातु से संबंधित प्रश्न को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे यौगिक। कंपाउंड को 2 भागों में बांटा गया, एक आपका कार्बनिक है और दूसरा अकार्बनिक है, यानी एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक है। इनके बारे में हम लोग जानेंगे, ये भी यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। और अशुद्ध पदार्थ का कोई टाइप्स नहीं निकला, अशुद्ध पदार्थ का एक ही टाइप समझिए, जिसका नाम है मिश्रण, जिसको इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं। और ये मिक्सचर को 2 पार्ट में बांटा गया, समांगी और विषमांगी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। छात्रगण में इसको वंशावली के तहत मैं इसको चार्ट या टेबल या तालिका बना के बताएं, सारणी बना के बताएं। क्लास 10th का हम लोग को पढ़ना सिर्फ है धातु एवं अधातु में तमाम बातों को इसलिए लेकर चले कि ताकि आपको पूरी जानकारी मिलेगा और इससे आप लोग को सवाल पकड़ा जाएगा। मैं अब जो है इसका लिखित और एक एक करके पॉइंट क्लियर करेंगे, डिटेल करेंगे कि धातु क्या होता है, धातु की क्या उदाहरण है, धातु की क्या विशेषताएं हैं, धातु किनके किनके साथ अभिक्रिया करती है, और उसी तरह से अपोजिट उसका पढ़ेंगे अधातु से संबंधित। तब हमारी चैप्टर जो है समापन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेन हम भेजूंगा कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, धातु जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ये तमाम बातों को हम पढ़ेंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी जो बात है कि कौन सा धातु मिलकर
कौन सा धातु बनता है, ये तमाम चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। हमारे प्रिय छात्रगण जो हमारे चैनल में अभी तक नहीं जुड़े होंगे तो प्लीज़ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। और किसी तरह से आपको दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं इसको हम लोग सॉल्यूशन के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।